चैम्बूर इलाके में भीषण आग की खबर मिल रही है। शॉर्ट सर्किट से इमारत में आग लगी। दुकान में लगी आग की चपेट में घर आया। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 3 मासूम भी शामिल हैं। चैम्बूर इलाके की सिद्धार्थ कॉलोनी का यह मामला है। हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 3 मासूम भी शामिल। चैम्बूर इलाके की सिद्धार्थ कॉलोनी का यह मामला है। आपको यह भी बता दें कि मुंबई के चैम्बूर इलाके में भीषण आग की खबर है। शॉर्ट सर्किट से इमारत में भीषण आग लग जाती है। ये तस्वीरें आप देखिए, आग लगने के वक्त की ये तस्वीरें हैं। मुंबई के चैम्बूर इलाके में भीषण आग की खबर है और किस तरीके से भीषण आग लगी इसका अंदाजा अगर आप लगा सकते हैं तो इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। दुकान में आग इसी की वजह से लगी। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो जाती है। दर्दनाक हादसा है। मरने वालों में 3 मासूम भी शामिल हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, हादसे में 7 लोगों की मौत। रेस्क्यू लगातार जारी है। 2 तस्वीरें हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुंबई का चैम्बूर इलाका, जहां पर भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो जाती है। 3 मासूम मरने वालों में शामिल हैं। दुकान में आग की चपेट में एक घर आता है जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग जिनकी मौत हो जाती है। ये 4 और 4:30 के बीच में आग लगी थी। कितने लोग कितने लोग यहाँ रहते थे? ये 9 लोग रहते थे यहाँ पे। जो जहाँ पे आग लगी वहाँ पे 2 लोग थे, बाप और बेटे। तो उनको आग का पता चला तो वो लोग बाहर आए, लेकिन जो ऊपर जो 7 लोग थे, एक फ्लोर पे 3 थे, एक फ्लोर पे 4 थे, तो उनको बाहर निकलने को नहीं हुआ। इनके लिए जो हम लोग स्थानिक लोग हैं, वहाँ से पीछे वाले जो ग्रिल है वो तोड़ा, उनका पतरा तोड़ के निकाला, लेकिन वो धुएं में पूरे फंस गए थे वो, और आग में पूरे फंस गए थे। वही आग में उन लोग को बाहर निकाला। हॉस्पिटल लेके जाने तक उनका तबीयत ठीक था। करीब कितने बजे घटना हुई? ये बराबर 4:30 और 4 के आसपास हो गई, लेकिन उनको बाहर निकलते निकलते 5:30 हो गए। ज़्यादा से 1 घंटे तक वो अंदर ही थे वो लोग। सुबह 6 बजे के करीब एक कॉल मिला, जिसमें ये G+2 जो घर था उसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉप था और ऊपर 2 मंजिला में उसी फैमिली के लोग रहते थे। तो इसमें 7 लोग इसमें झुलसे और उनकी डेथ हुई है, और 2 लोग जो शॉप में सोए थे वो बाहर निकले हैं। तो जो फायर हुआ है उसके जो रीजंस है उसके बारे में हम फॉरेंसिक टीम और फायर ब्रिगेड के जो उनकी टेक्निकल टीम है उनसे हम इन्वेस्टिगेट करवा के एग्जैक्ट रीजन का पता करवाएंगे। और इस हादसे पर अपडेट जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आंचल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। आंचल, आपका मैं रुख करना चाहूंगा, अपडेट जानकारी दीजिए। और जो एक ही परिवार के 7 लोग बताए जा रहे हैं, जो इसमें जिनकी मौत की खबर है, 3 मासूम शामिल हैं, रेस्क्यू इस वक्त अभी भी जारी है, क्या अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल सूर्या, इस समय हम इस स्पॉट पर ही मौजूद है और सीधे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो घर था वो खंडर में तब्दील हो चुका है। सारी चीजें जो घर में थी वो जलकर खाक हो चुकी हैं। इसी दुकान में आग लगा था और जो खबर हमें मिली है वो प्रशासन की तरफ से, उनका कहना है कि यहाँ पर केरोसिन था, घासलेट था अंदर, और शॉर्ट सर्किट वजह नहीं है। माता जी के सामने दिया जलाया गया था। देवी माता का 9 दिन का नवरात्रि चल रहा है उस दरमियान, और वो दिया पलटी हो गया। और जिस दरमियान जब दिया पलटी हुआ दुकान में, तो नीचे केरोसिन रखा हुआ था और तभी ये आग पकड़ता गया और धीरे धीरे ऊपर फैलता गया। ऊपर के महले देखिए, नीचे दुकान था और ऊपर उनका घर था जिसमें परिवार वाले ऊपर सो रहे थे, और उस दरमियान सारे लोग घर में अंदर मौजूद थे। वो जब आग लगी, जो नीचे 2 लोग थे वो तो निकल कर बाहर आ गए, लेकिन ऊपर के लोग फंसे रह गए और उनकी मौत हो गई। वो काफी मशक्कत की, यहाँ के जो लोग थे वो उन्हें बचाने की कोशिश, खिड़की तोड़कर उन्हें निकालने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उन्हें निकाला नहीं जा सका और अंत में परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस यहाँ पर पंचनामा के लिए पहुंची हुई है। उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और राजावाड़ी जो अस्पताल है वहां पर लेकर गए, लेकिन उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। और यहाँ पर अभी जो जानकारी है पुलिस की तरफ से और भी जुटाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ये पूरा किराने का दुकान था। अभी जो जानकारी मिली तो शॉर्ट सर्किट इसे नहीं कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं जो घर में दिया रखा हुआ था मंदिर के सामने, वो दिया पलटी होता है और इसी दुकान में आग लगती है और इतना बड़ा हादसा होता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से अभी प्रशासन की तरफ से जानकारी जुटाई गई है, आजू बाजू देख सकते हैं कि घर है, कई घर है, लेकिन अच्छी बात तो ये रही कि बाकी जगहों पर आग नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ ये घर चपेट में आया हुआ है। और
5:30 के आसपास ये पूरा घटना हुआ है। और उसके बाद जो पुलिस को जानकारी मिली, फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंचते हैं और यहाँ पर उनको रेस्क्यू करने का जो काम था वो शुरू था। हालांकि आग को बुझा लिया गया है, जो परिवार वाले थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कह सकते हैं कि ये बड़ा हादसा था और एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। बिल्कुल। आंचल, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो लगातार यहाँ पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है, तमाम और अलग अलग टीमों की मौजूदगी है, कब तक चलने वाला है? कुछ इसको लेकर अपडेट जानकारी आपके पास इस वक्त? जी बिल्कुल सूर्या, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। जिन्हें बाहर निकालना था वो तो सारे लोग निकल चुके हैं, लेकिन जो जानकारी है वो पुलिस की तरफ से जुटाई जा रही है, क्योंकि पंचनामा करना है, उनकी लाशों को उनके घर वालों को सौंपना होता है, तो उसके पहले पंचनामा होता है। अस्पताल में जो बॉडी है वो रखी हुई है, तो यहाँ पर जो आगे की जो जानकारी है वो पुलिस की तरफ से। ठीक है, मैं चाहूंगा आपके पास जो पुलिसकर्मी मौजूद है उनसे आप बातचीत करने की कोशिश करिएगा, उनसे कुछ जानकारी लीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बात करने की उनसे कोशिश करती हूँ, यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो सीधे तौर पर जानकारी तो उन्होंने दिया है, लेकिन बात करने से वो कतरा रहे। देखिए यहाँ पर वो सीधे बात करने के लिए मना कर रहे हैं सूर्या, तो मैं आपको वही तस्वीर दिखा रही हूँ। देखिए अंदर अभी ऊपर जो सामान था उसे निकालने की कोशिश की जा रही, क्योंकि जो जानकारी है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाए जिससे पता चले कि आगे का परिवार कौन है, कहाँ पे रहते हैं, तो उनको इन परिवार वाले के बारे में जानकारी दी जा सके। स्थानीय लोग भी वहां पर आंचल मौजूद है, उनसे आप जानने और समझने की अगर कोशिश करें, कुछ स्थानीय लोग आसपास आपके नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करती हूँ उनसे। आपसे जानना चाहेंगे, इतना बड़ा हादसा हुआ है, कैसे हुआ, और जिस तरीके से पता चल रहा है कि दुकान के अंदर केरोसिन रखा हुआ था, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो मैडम, मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ से पाँच से कम से कम 5 साल छोड़ के। कब पता चला? आप लोग यहाँ पे कब मदद करने के लिए आए? मेरे को 4:30-5 बजे पता चला ये बात। परिवार में कौन कौन था इनके? उनके परिवार में टोटल 9 लोग थे। मम्मी डैडी थी, उनके 2 लड़के थे, उनकी 2 बहुया, एक लड़का एक लड़की, और दूसरे वाले की औरत और उनकी एक लड़की थी। ऐसा कुल मिला के 9 लोग रहते थे। उसमें से 7 लोग एक्सपायर हो गए, 2 लोग जिंदे, पिताजी और एक लड़का। क्या उन्हें कोई चोटें आई है गंभीर? पिताजी को तो कोई चोट नहीं है, उनका जो लड़का है, उनका जो श्वास का जो हिस्सा, ये अपना नोज, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा बर्न हुआ है। तो देखिए सूर्या, यहाँ पर जो जानकारी हमें मिल रही है कि वही है कि 4:30 बजे के आसपास ये घटना होती है, और फिर जब लोगों को पता चलता है तो लोग यहाँ पर आते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बचा पाते हैं। तो ये पूरा जो घर है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर से जो डॉक्यूमेंट्स है वो काफ़ी जलकर खाक हो चुके हैं। उसके बावजूद निकालने की कोशिश की जा रही है, कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, और छानबीन जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। हमारी संवाददाता आंचल लगातार जानकारी दे रहे हैं, मौके पर उनकी मौजूदगी है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। दुकान में लगी आग की चपेट में घर आता है, 7 लोगों की मौत हो जाती है। आप समझिए और अंदाजा लगाइए कि उस घर पर अब क्या गुजरी होगी, जिसके 7 लोग काल के गाल में समा गए। 3 मासूम शामिल हैं। तस्वीरें आप देखिए, आपके अलावा तमाम फोर्स भी वहां पर तैनात है। कितने देर बाद स्पष्ट हो पाएगा कि अंदर और कितना नुकसान हुआ है, और कुछ लोग भी क्या इसकी चपेट में आए हैं, कुछ इसको लेकर जानकारी आपके पास और भी आंचल? सूर्या देखिए, यहाँ पर तो प्रशासन की तरफ से जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है, लेकिन घर में कुछ मौजूद नहीं है। जो लोग थे उन्हें निकाल लिया गया है। हालांकि 2 लोग जिंदा बचे हुए हैं, लेकिन 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जानकारी ये जुटाई जा रही है कि मतलब कब से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, और इनका ये दुकान था। यहाँ के रहवासियों का ये भी कहना है कि दुकान बंद कर दिया गया था, पहले वो चलाते थे, लेकिन घर के अंदर घासलेट था। मतलब देखिए कितने डब्बे हैं घासलेट के, कि जिस तरीके से जब आग लगा तो पूरा का पूरा जो दुकान है वो जल जाता है, और ऊपर का जो महला है, दूसरा महला, उसे भी अपने चपेट में ले लेता है। तो अंदर कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन जो सामानें हैं अंदर की वो बाहर निकाली जा रही है, और पूरे घर की जो सफाई है वो की जा रही है कि कुछ जानकारी मिल सके। ऊपर बड़ी सी बालकनी है, ये वही बालकनी है जहां से परिवार वालों को बाहर निकालने की कोशिश यहाँ के रहवासी और जो पुलिस यहाँ पर तैनात है, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी, वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया। और आखिरकार इस तरीके की घटना मुंबई में बड़ा हादसा हुआ है। तो देखिए पूरी तरीके से घर जलकर खाक हो चुका है, अभी कुछ नहीं बचा है। अब देखते हैं कि आगे इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है।
बिल्कुल, अब देखना होगा कि पुलिस आखिरकार किस तरीके का बयान देती है, क्योंकि ये बड़ा हादसा है और 7 लोगों की मौत हुई है। आप पल पल की अपडेट हमारे लिए पहुंचाते रहिएगा।